ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ जी, ओम शांति। ओके, राइट, थैंक यू। चलिए, हमेशा की तरह हम इस रिट्रीट को आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़ी और बातें हम समझेंगे रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में। और स्टार्ट करते हैं हम एक प्रैक्टिस से। तो इस समय आप मल्टीटास्किंग नहीं कीजिएगा। थोड़ी देर हम इस कंसंट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं खुद की और सबकी उन्नति के लिए। हम आते हैं साइलेंस में। और ये साइलेंस बहुत ही कल्याणकारी साइलेंस है। हम देखते हैं सत्य को, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और ट्रुथ को देखते हैं स्पष्टता से। और सत्य दिखाता है कि हमारा एक घर है, गोल्डन रेड लाइट, मोस्ट ब्यूटीफुल होम है, ट्रू फैमिली है वहां। सच्चा घर, सच्ची फैमिली, रॉयल डिवाइन फैमिली। यहाँ सुख है, शांति है, आनंद है। दूर दूर तक फैला हुआ ये प्रकाश, और सब के सब यहाँ पर पॉइंट के रूप में है। बहुत ही नॉर्मल है यहाँ पॉइंट के रूप में रहना। ये है वर्ल्ड ऑफ लव, प्रेम की दुनिया। पूरा परिवार प्रेम स्वरूप है। हम उस अनुभूति में आते हैं। यहाँ सुप्रीम फादर है जो हीरो पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन उनका विजडम, उनकी समझदारी यही है कि वो अपने आप को पॉइंट समझते हैं और ब्लिस में रहते हैं, ड्रामा से परे, प्रभावित नहीं होते। वर्ल्ड ऑफ डिसबिलीफ है, यानी कल्पना से परे की दुनिया।
कल्पना से परे इसलिए क्योंकि किसी को भी आप कहेंगे कि एक ऐसी दुनिया है जहां कोई दुख नहीं है, अशांति नहीं है, सब लविंग है, जहां सब कुछ अच्छा है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। कल्पना से परे का ये वंडरलैंड है, मोस्ट ब्यूटीफुल दुनिया। हम यहाँ शामिल हो जाते हैं, इस दुनिया में एंगेज हो जाते हैं और बारीकी से इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ से जब हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा केवल एक थिएटर है, थिएटर के अलावा कुछ नहीं है, और वहां सब अभिनय कर रहे हैं। अल्पकाल की दुनिया कभी भी इनविजिबल प्रिंस की अपनी दुनिया नहीं हो सकती। तो ये प्रिंस बिल्कुल फ्री है उस दुनिया से। इसका एक बहुत ही सुंदर घर है और गिफ्ट है। और जो प्रिंस जागृत है उसके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। सभी सोल्स हैं और सभी का सत्य बहुत बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। जैसे इस प्रैक्टिस के एंड में आते हैं, हम इस सुंदर सत्य को याद रखते हैं। थैंक यू। तो हम सभी को प्रोत्साहन देते हैं साउंड और एक्शन की दुनिया में आने का। और किसी का अगर कल से कोई रिफ्लेक्शन है, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो आप जरूर कर सकते हैं। किसी को कोई बात समझ ना आई हो या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस रिट्रीट में। तो जैसा हमने कहा कल कि ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्लाउड आता है, क्लाउड जाता है इस दुनिया में। आप उसको टच भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपका नहीं है। तो ऐसे ही दुनिया की सारी चीजें हैं, आपकी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो भी हमारा ये जूम कॉल चल रहा है, जो भी सब कुछ चल रहा है, इंक्लूडिंग अखिला बहन, ये सब किसी भी वक्त क्रैश हो सकता है बिना हमारे परमिशन के। ये फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, ये कभी भी क्रैश हो सकता है। और हमारे को हर छोटे से छोटा अटैचमेंट हो, लगाव हो,
वो सब कुछ हमारे को यहीं पर छोड़ना है। कोई भी उम्मीद लगा के रखी हो, इवन छोटे से छोटा बिट भी हो, पीस भी हो लगाव का, वो हमको यहीं पर छोड़ना है। तो हमने कल देखा कि इनविजिबल प्रिंस है। मैं शेयर करेंगे स्लाइड आपके साथ में। ये कल हमने एक बार देखा था, आज हम फिर से देखेंगे कि ये इनविजिबल प्रिंस है जो इस वर्ल्ड में आता है, राजकुमार है। और ये राजकुमार यहाँ पर आकर बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है पूरी तरह। जैसे हमने कल एक डिश बताई थी, इमाम बाइल्डी, वो इमाम ही बेहोश हो जाता है। तो ये इनविजिबल इमाम इसे इस गिफ्ट को देखकर बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद में एनिमी जो है उसको रूल कर रहा है। जबरदस्त अज्ञानता है, खुद को भूले हुए हैं, बेहोश हैं, बंधनों में है, और शत्रु चला रहा है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी अगर देश है, कोई भी देश है, उस देश को कोई एनिमी हाईजैक कर लेता है, मान लीजिए तालिबान आ जाता है, कोई भी हाईजैक कर लेता है, तो वो उस कंट्री की उपलब्धियां जो है, जो कुछ भी अवेलेबल है वहां पर, वो सारा कुछ वो रिसोर्स यूज कर सकता है गलत तरीके से। जैसे एक देश का उदाहरण देंगे, हमारे को नाम याद नहीं, कि किसी किसी ने उस देश को अपने कब्जे में लिया और सारे स्कूल्स बंद करा दिए। 20 साल कोई स्कूल्स नहीं थे वहां पर, और फिर कोई दूसरा शासन आया और फिर वो स्कूल्स वगैरह चालू हुए। तो वो अगर स्कूल्स चालू भी हो गए तो भी वो कितनी उन्नति कर पाएगा वो देश? 20 साल तक कुछ नहीं, और उसके बाद फिर भी बराबर नहीं आ पाएगा वो बाकी कंट्री के हिसाब से। तो इतना जबरदस्त शत्रु ने ट्रैक किया हुआ है हमें। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई गाड़ी है, गाड़ी होना अच्छी बात है, हमारे कम्यूटेशन के काम आती है, लेकिन अगर उस गाड़ी को कोई टेररिस्ट यूज करे तो वो कैसे इस्तेमाल करेगा? गलत तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर एनिमी रूल कर रहा है, और इस एनिमी से हम छुट्टी पाने के लिए हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जब पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो सोल जागृत हो जाता है, वो जो अदृश्य राजकुमार जागृत हो जाता है। तब वो देखता है कि ये ड्रामा है, ये उसकी रियलिटी नहीं है, ये उसकी रियलिटी जरा भी नहीं है, और ये सारे बंधन उसको फनी लगेंगे। लाइट यानी जब सत्य को देखते हैं तो ये सब कुछ बेतुका लगेगा। इतना जबरदस्त भ्रम है। भ्रम को हटाने के लिए पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ईगो है, वो ईगो जो है वो इस ज्ञान की अग्नि को महसूस नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं यूज कर पाएगा? क्यों नहीं इसको महसूस कर पाएगा? क्योंकि ईगो को कुछ ना कुछ, दे अभिमान को इस ब्लू बॉक्स दुनिया से चाहिए होता है, कुछ ना कुछ उसको इस ब्लू बॉक्स से चाहिए। और वो जो है वो 10 लोगों को बताएगा, वो 10 लोगों को बताएगा कि देखो ये ज्ञान की बातें बताएगा और बहुत कुछ बताएगा। तो वो 10 लोग जो सुनते हैं वो कहेंगे, ओ आप तो बहुत प्रबुद्ध हैं, एनलाइटेंड हैं, और ये बहुत स्पिरिचुअल हैं। ईगो को वो पसंद है, ईगो को उसको, लेकिन एटर्नल वर्ल्ड ऑफ प्रिंस उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो एटर्नल वर्ल्ड है उससे लेना देना नहीं है, वो इसीलिए वो ज्ञान की अग्नि को महसूस नहीं कर पाएगा, यानी अनुभव में, एक्सपीरियंस में नहीं आ पाएगा। ये बात, ये पॉइंट आपको समझ आई है? आप बता सकते हैं? आप चैट द्वारा भी बता सकते हैं ये पॉइंट आपको अगर समझ आई है, कि देह अभिमान युक्त जो पुरुषार्थ होगा
देह अभिमान युक्त पुरुषार्थी जो होगा वो ज्ञान को महसूस करेगा, ज्ञान की पॉइंट सबको बताएगा, लेकिन फायर ऑफ नॉलेज जो ज्ञान की अग्नि है वो महसूस नहीं कर पाएगा, अनुभव में नहीं आ पाएगा। क्योंकि उसको कुछ ना कुछ इच्छा होगी इस दुनिया से, कोई मान नाम शान इस तरह से कुछ प्राप्ति की इच्छा उसको जरूर होगी, तो वो अनुभव में नहीं आ पाता। वो उसकी दुनिया है, वहां का रहवासी है वो, और वहां का जो प्रेम का वातावरण है, वहां का साइलेंस है, स्टिलनेस है, प्राप्ति वो महसूसता नहीं हो पाएगी। ज्ञान जरूर महसूस करेगा, पढ़ेगा, पॉइंट्स भी बताएगा, लेकिन महसूसता नहीं आ पाएगी। हम रोकते हैं, किसी को कोई सवाल हो या पॉइंट समझ ना आए हो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सबको क्लियर है ये पॉइंट? नीना बहन क्लियर है? हाँ, तो हम एक यहाँ पर एनालॉजी देखते हैं। एनालॉजी यानी कि हम एक दृष्टांत दिखाते हैं कि चील जो है, ईगल, जब आसमान में अंधेरा हो जाता है तो ईगल नीचे की ओर आती है। ईगल नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, और फिर थोड़ा और अंधकार कीजिएगा, वो इस दुनिया से, इस स्थूल दुनिया से लगाव लगा लेगी। थोड़ा और आप अंधकार को बढ़ाएंगे तो वो क्या करती है, जो डोंकीज है उनसे लगाव लगाने लगती है, जो स्थूल दुनिया में डोंकीज हैं उनसे लगाव लगाने लगती हैं। और थोड़ा और अंधेरा बढ़ाएंगे तो वो खुद को ही डोंकी समझने लगती है। और जब घोर अंधकार होता है तो क्या होता है आप बता सकते हैं? इससे भी ज्यादा अंधेरा, घोर अंधेरा, तो क्या होता है? संजुक्ता बहन ने हैंड रेस किया है, हम आपको मौका देंगे, आप टाइप कर सकते हैं। जब एक्सट्रीम डार्कनेस हो जाता है तो क्या होता होगा? नहीं, कोई गेस गेस भी कर सकते हैं आप। खुद को डोंकी समझते हैं, भूल जाते, मैं ईगल हूं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब इससे भी बढ़कर की बात है, डोंकी होने का घमंड, बहुत डार्कनेस होने पे डोंकी होने का घमंड हो जाता है, और वो ईगल के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये है, माना अज्ञानता, माना इतनी अज्ञानता हुई है। तो सब ये ईगल डोंकी कॉन्सेप्ट को समझते होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सोल और देह अभिमान की बात कर रहे हैं। तो सुनने को भी पसंद नहीं करता है कि वो ईगल के बारे में या उसका घर का है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है ईगल से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अज्ञानता, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी शहर में हैं और आपको उस शहर का नाम भी नहीं पता है, तो ये एक्सट्रीम अज्ञानता है। तो जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो डोंकी को आ, क्या कहते हैं कि दूसरे डोंकियों को, डोंकी को गुड लाइफ कैसे होनी चाहिए ये सिखा रहे हैं। डोंकी की गुड लाइफ कैसे होनी चाहिए ये सिखा रहे हैं। जो आध्यात्मिक संस्थाएं भी है वो डोंकी को गुणवान बना रहे हैं, और कैसे किसी एक डोंकी दूसरे डोंकी को मदद कर सकता है ये सिखा रहे हैं। लेकिन कोई भी नहीं देख रहा है कि यहाँ पर एक ईगल है, ना उसके बारे में कोई सोच रहा है। लेकिन हम इस खेल को समझ रहे हैं,
कि ये खेल ही बिल्कुल अलग है। ये वो खेल नहीं है जो दुनिया वाले खेल रहे हैं, ये बिल्कुल अलग गुप्त खेल चल रहा है, बहुत ही डिफरेंट है ये। और हम इस ईगल को जागृत करते हैं, और इस ईगल को जागृत करने के लिए बार बार पारस बुद्धि का इस्तेमाल, और ये ज्ञान की आग पारस बुद्धि से लगेगी। जितना हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जितना ट्रुथ को देखते हैं, सत्य को देखते हैं, बार बार देखते हैं प्लेफुल वे में, इसको आप शायद काउंट नहीं कर पाएंगे और अपनी डायरी में नहीं डाल पाएंगे कि मैंने इतना देर देखा, लेकिन हमको इससे खेलना है, इस थॉट से। आप बैठ के जब प्रैक्टिस करते हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर आपको ये बार बार एक फन के वे में, आप सच में जब उन्नति करना चाहते हैं तो बार बार इस पारस बुद्धि को यूज करके आप देखेंगे। तो ये पारस बुद्धि जो है, ये ज्ञान की आग लेके आएगा। जो ईगो है वो फायर ऑफ नॉलेज नहीं क्रिएट कर सकता। ईगो बेस्ड एफर्ट, जिसको दे अभिमान पे आधारित पुरुषार्थ हम कहते हैं। चलिए हम यहाँ रोकते हैं। संयुक्त बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, ओम जी, शांति दीदी। ओम मुझे शांति। पूछना था, आप ये जो महसूस बोल रहे हैं ना, प्रेम का वातावरण वो महसूस नहीं करते, पर वो ज्ञान का नॉलेज को यूज, तो ये यूज और महसूस क्या होता है? मतलब ज्ञान का नॉलेज जो एक्सपीरियंस। कर रहे हैं। हाँ, आपको नॉलेज अच्छा लगेगा, आप नॉलेज की पॉइंट्स भी बताएंगे, लेकिन उस फीलिंग में, अनुभव में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तो फिर पारस बुद्धि भी फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, नहीं करेगा ना। ईगो क्यों पारस बुद्धि इस्तेमाल करेगा, वो नहीं कर पाएगा। दे ठीक। अभिमान, ईगो बेस्ड एफर्ट, जैसे हमने पीछे की क्लासेस में बताया, दे अभिमान में क्या होता है आप चेक कीजिए। जो आपका दृष्टिकोण है जब आप प्रैक्टिस में होते हैं, वो दृष्टिकोण, जैसे हमारे केस में हम कहेंगे वो अखिला का दृष्टिकोण होगा, अखिला बहन का दृष्टिकोण होगा, वो सोल का नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। सोल के लिए ये दुनिया ही डिफरेंट है। अकेला बहन को पूछेंगे तो वो कुछ बोलेंगे, कुछ लोग नजर आएंगे जो उनके वर्ल्ड में है, या फिर थिंग्स जिनसे वो अटैच्ड है, समथिंग इस तरह का नजर आएगा। लेकिन सोल के लिए ये पूरी दुनिया ही कौड़ी मूल्य नहीं है। है तो एंटरटेनमेंट है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो है वो सोल्स हैं। यहाँ पर कोई अंकल आंटी नहीं नजर आएगा उसको। समझ आया हाँ संयुक्ता बहन? जी। हाँ हाँ, पर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट ये पूरा इसमें है संजीवनी में, कि हम जो काम करते हैं, फायर ऑफ नॉलेज को साथ में लेके काम करते हैं, तो वो काम हमारा वो काम सोल तो नहीं कर पाएगा ना, वो तो देह देह ही करेगा। वो काम सोल करेगा ना, करने वाला सोल है। क्योंकि इतना जबरदस्त अटैचमेंट हुआ हुआ है बॉडी से, तो ऐसा लग रहा है कि बॉडी कर रहा है, करने वाला सोल है। आप सोल कॉन्शियस होके कीजिए। देखिए ये बॉडी न्यूट्रल है, जैसे हमने बताया कार जो है न्यूट्रल है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे, कम्यूटेशन के लिए यूज करेंगे, बाबा की सेवा के लिए यूज करेंगे। हाँ। वही काम आतंकवादी के हाथ, वही कार आतंकवादी के हाथ में आएगा, वो क्या करेगा, रॉन्ग पर्पस से उसका इस्तेमाल करेगा। तो सोल इस कर्मेंद्रियों का जब यूज करेगा, तो वो मालिक बन के करता है, वो उसका अथॉरिटी बन के करता है, उसको अच्छी जगह लगाएगा। लेकिन ठीक है। उसका कंट्रोल रावण के पास है, तो फिर आप समझ सकते हैं वो रावण हाँ, इंटेलिजेंस में जाएगा। ठीक है ठीक ना? है दीदी। हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। राइट, किसी और का कोई सवाल हो, शेयरिंग हो?
तो हमने अभी बात की कि ये पारस बुद्धि ये फायर ऑफ नॉलेज क्रिएट करता है। और दूसरी बात है कि ये आपके पास जितना कन्विक्शन, जितनी क्लैरिटी और जितना आपके पास कंसंट्रेशन होगा, ये आग उतनी दूर फैलेगी। आपको दिखाते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं। राइट, तो ये जितना आपको निश्चय है, इस ज्ञान में निश्चय है, जितनी आप एकाग्रता से आप देख सकते हैं, टिक सकते हैं, और जितनी स्पष्टता है आपको इस ज्ञान की, यानी ये हमारा घर है, ये दुनिया है, उतनी आग दूर तक फैलेगी, उतना वाइड स्प्रेड होगा ये फायर। तो जैसे कि हम जब ये पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है, और ये यज्ञ एक बार ये स्टार्ट हो गया है तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, आप ये समझ लें। ये अनस्टॉपेबल है और ये आग दूर दूर तक पहुंच गई है। जैसे अज्ञानता की आग ने सबको लपेटा है, ये आग भी चल चुकी है और ये भी सबको लपेटेगी अब। तो जितना हम सोल्स को देखते हैं, जितना क्लियर दृष्टि से हम ये बार बार पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके सोल्स को देखते हैं, या फिर सारा दृष्टिकोण सोल पे रहता है, सोल पर आधारित रहता है, तो हम जो है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब भी हम प्रयोग करें योग का, यानी जब हम बैठे तो इस कन्विक्शन के साथ बैठे, क्लैरिटी के साथ, और कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, एकाग्रता होना चाहिए। नहीं कि हमारा ध्यान इधर उधर घूम रहा है और फिर हम वापस आ जाएं, या वर्ल्ड में घुसा हुआ है, उसको हम एकाग्रता नहीं कहेंगे फिर। तो हमको ये 3C हमारा करेक्ट होना चाहिए। हम इसको 3C बोलते हैं, कन्विक्शन, कंसंट्रेशन, क्लैरिटी। ये करेक्ट होना चाहिए हमारा। और हम यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं जब हम पारस बुद्धि इस्तेमाल करते कि यहाँ कोई भी डोंकी नहीं है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो डोंकी के लाइफ सुधार रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कोई डोंकी नहीं है, यहाँ सारे के सारे ईगल्स हैं, सारे ईगल्स हैं। उनका एक मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली है, सब हैप्पी हैं, कंटेंटेड हैं, डिवाइन फैमिली है, और ऐसा घर है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम ये देखते हैं, और जब हम ये निश्चय के साथ देखते हैं तो ये लाइट हाउस का काम करता है। जब हम इस निश्चय के साथ इस सारे ये जितने भी हमने चीजें मेंशन की हैं उसको डिटेल्स में जब हम देखते हैं, ये जबरदस्त लाइट हाउस का काम करता है। तो होता क्या है, जो सेमी रेडी सोल्स हैं, जो आधे रेडी सोल्स हैं, वो जागृत हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जो है फटाफट से स्टार्ट हो जाता है। सारे रेडी हो जाते हैं, ये प्रोसेस भी फास्ट स्टार्ट हो जाता है। तो हम हर तरह का इस्तेमाल करते हैं, हर सब कुछ यूज करते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं। बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई स्पीच के द्वारा, भाषण द्वारा करता है, कोई किसी के द्वारा करता है। लेकिन जितना हम इस तरह से लाइट हाउस के हिसाब से जब हम इस स्पष्टता में आके अपना योग करते हैं, तो ये सारे सोल्स के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में ऑब्स्टिकल नहीं है सोल टू सोल। हम निश्चय के साथ हम बैठ जाते हैं तो वो निश्चय पूरा वो सोल टू सोल पहुंच जाता है। हम बुक्स के साथ करते हैं, स्पीच के साथ करते हैं, डेफिनेटली करते ही हैं, वो पहुंचता भी है, लेकिन फिर भी इतना फास्ट नहीं जितना ये वाला लाइट हाउस इफेक्ट होता है।
तभी बार बार बाबा मुरलियों में कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट, माइट हाउस इफेक्ट करना है। तो ये है वो लाइट हाउस। तो यहाँ तक आपको समझ आया? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? हम किस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं ये क्लियर है? हमारा एक ही पुरुषार्थ है, यहाँ पर कुछ वाइड पुरुषार्थ नहीं है कि ऐसे करना है। प्रैक्टिस एक ही है हमारी, ट्रुथ में आना। और सकाश भी यही है हमारी, ट्रुथ में आना और वहां ट्रुथ में सोल्स को देखना। यहाँ कोई 10-20 मेथड्स नहीं, क्योंकि ये भी एक माया है, ये भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस जो आप कंटिन्यू कर सके, उस पाथ पे चल सके आसानी से, आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस चूज करने हैं। बहुत सारे आप देखेंगे तो ओशन है, हाँ, जो भी खोलेंगे हर चीज में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन हम कंफ्यूज ना हो। क्लियर है सबको? संजुक्ता बहन क्लियर है? कौन कौन मुझे दिख रहा है, हम उनसे तो पूछ ही सकते हैं। अजंता बहन, अजंता बहन नहीं दिख रहे हैं, शायद हमारे स्क्रीन पे नहीं है अभी। हाँ अभी दिख रही है। क्लियर है अजंता बहन? राइट, क्लियर है। लेकिन एक और फॉर्म ऑफ माया ये भी समझ लीजिए, कई बार ऐसा भी होता है, अच्छा हमारे को करेक्ट मेथड तो पता चल गया है, हम तो अब कभी भी कर सकते हैं, ये भी एक माया है, वो करने नहीं देगी। अच्छा हमें पता चल गया है ना, यही मेथड है, हम उसी में बहुत खुश हैं, लेकिन कर नहीं रहे प्रैक्टिस। सही प्रैक्टिस का मेथड भी पता चल गया। देखिए इतना जबरदस्त है ये देहाभिमान, जाने का नाम नहीं लेता है। माया कैसे भी करके हमारे को फंसाती है। हमारे को बहुत सही मेथड पता चल गया है, ऐसे ही करना है, बस खुश। हमको ही प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है हमको। ये भी, इनसे भी थोड़ा जागरूक रहे। तो गोल्डन एज में क्या होता है कि गोल्डन एज में भी डेथ होता है, शरीर छोड़ते हैं लोग, लेकिन वहां पर एक सेकंड भी दुख की फीलिंग नहीं होती है। एक सेकंड भी नहीं होती है। एक सेकंड भी कोई किसी को मिस नहीं करता है, क्योंकि अगर आप एक सेकंड भी किसी को मिस करें तो भी वो दुख की फीलिंग देगा। तो वो एक सेकंड भी मिसिंग नहीं होता है, पूरा पूरी तरह वो लाइट ऑफ नॉलेज में होते हैं, एज इन जीरो बॉन्डेज, कोई अटैचमेंट नहीं, इस फिजिकल वर्ल्ड का आधार नहीं होता, इसीलिए वो हैप्पीनेस में रहते हैं हमेशा। उनको पता है सोल्स बिल्कुल अविनाशी हैं। तो ये दुनिया जो है बिल्कुल हमारे सामने है, ये दुनिया बिल्कुल हमारे सामने है, स्पष्ट है। और ये सामने होते हुए भी अगर हम इसको महसूस नहीं कर सकते, तो वो इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईगो है। हो सकता है कोई ज्ञान सुन रहा हो, कोई ज्ञान सुन रहा हो, फिर भी इस एक्सपीरियंस में नहीं आ पा रहा हो, तो वो ईगो के वजह से है। तो बेस्ट है दो नाव पे पांव ना रखें। अगर आप एक नाव पे रखेंगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये वर्ल्ड है हमारा, और इस वर्ल्ड को हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे को रावण के सारे दरवाजे बंद करने हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होना है डिसिप्लिन में। जब हम एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होंगे तब ये रावण को हम पूरी तरह हटा सकेंगे। जो रिनंसिएशन बोलते हैं, जो त्याग है, वो त्याग रावण का त्याग है। वो और किसी की बात नहीं कर रहे, इस रावण को त्यागना है। यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। आपके कोई जवाब है, आपको कोई शेयरिंग है, कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, लेकिन क्लियर हो जाए, समय इतना नहीं होता है अभी।
जी नीना मैन, आप बात कर सकती हैं। सिस्टर आपने बोला ना हमें कि ये जो आपने अभी प्रैक्टिस बताई, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अब तो समझ में आ गया और प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रैक्टिस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि जी बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपने बोल ही दिया अभी। हम लोग पहले से ही वो सकाश और मीन्स इतना कुछ ज्ञान में जैसे जैसे समझ आती गई चलते गए। तो अभी एक तो ये कि हाँ प्रैक्टिस आपने इसी को बोला, तो इसमें मेरे लिए जैसे कमेंट्री से तो अभी मेरे लिए ठीक है। अदरवाइज मैं अभी लंबे टाइम के लिए तो नहीं उसको वो कर सकती हूँ, कुछ देर के लिए रुक सकती हूँ, फिर उसके आगे वो आप समझ रहे होंगे मैं शायद किस स्टेज पे हूँ शायद इसीलिए, या प्रैक्टिस नहीं, कम आप है। कमेंट्री का आधार जरूर ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, जरूर ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस अनुभव में आते जाएंगे ना, इवन कमेंट्री के हिसाब में भी आप जब कमेंट्री करते हैं तो अनुभव में तो आएंगे ना, तो वो अनुभव के में जितना आप आते जाएंगे, थोड़े समय बाद आप खुद भी अपने आप उसकी महसूसता में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि बहुत वाइड कमेंट्री हमको खुद को देनी है। हम किसी भी चीज में हम टिक सकते हैं ना, 2 मिनट के वो टाइमलेस एक्सपीरियंस, 2 मिनट 2 स्टार्स के एक्सपीरियंस में आ सकते हैं। वो ऑटोमेटिक जब हम अनुभव में आएंगे, ऑटोमेटिक वहां से हम अपने आप चढ़ जाएंगे। हमारे को धीरे धीरे कमेंट्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लेने में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। पर इस समय हम ये कह रहे कंफ्यूज नहीं हुए, बिकॉज जैसे हमने कहा बहुत ओशन है, यहाँ भी है वहां भी है। अगर आप प्रॉबली अकेला बहन के कमेंट्री को भी देखेंगे तो वो भी कुछ वाइड है, लेकिन जो कोर मेथड है वो सेम है। वो नहीं आपको सिस्टर समझ। कंसेप्ट क्लियर है, अच्छा, सच्चाई वो तो खुद को भी बहुत अचरज होता है राइट। कि है सोल, शरीर तो मिला जी ना, मगर जी अभी उस सच्चाई में आने के लिए इतना बड़ा झूठ को हटाने के लिए वो क्लैरिटी है, बट अभी वही एक्सपीरियंस की कमी, मतलब एक्सपीरियंस भी है तभी शायद खींचता है, तभी ये सब समझना चाहते हैं। थैंक यू। जी जी, थैंक यू मीना। तो वो इवन जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो सोल ही सुन रहा है, तो वो सोल धीरे धीरे जागता है। वो कमेंट्री भी दे अभिमान ऑल दो जागृत रहता है नॉर्मली, डिफॉल्ट मोड है, लेकिन कहीं सोल भी सुन रहा है, इसीलिए वो एक्सपीरियंस करता है, उसे पसंद आता है और फिर वो खुद अनुभव करना चाहता है। राइट, तो आप जो पाथ आप कर रहे हैं वो करेक्ट है, आप उसमें चल सकते हैं, वो आपको अपने आप एक्सपीरियंस पे लेके जाएगा। और आपने कहा कि मैं ज्यादा नहीं कर सकते, 2-2 मिनट वो बहुत होता है। 2-2 मिनट एक्यूरेट प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं, वो भी बहुत वंडरफुल बात है। तो आप ये 2-2 मिनट हर 1 घंटे में करें, 2 घंटे में, 1 घंटे, आधा घंटा, कैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा, हर किसी को इतना समय नहीं मिलेगा कि वो बैठ के करें। तो ये 2-2 मिनट भी ठीक है, बिकॉज सब कर्मयोगी हैं, कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो ये ठीक है। हाँ ठीक है नीना बहन। अभी आई थिंक एक हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं निधि बहन। हाँ, हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भी ओशन है, तो सच में जितने साल से भी ज्ञान में है, तो जो भी प्रैक्टिसेस की हैं और जितने भी नाम पता है कि देही अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, तो वो सब प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी की है, अनुभव भी है। तो आप जैसे कहते कि एक करेक्ट मेथड पता चल गया और इसी एक मेथड को पकड़ लो तो सारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ क्या इसी को हम करके हमेशा कर सकते हैं, रह सकते हैं? जैसे मुरली सुनते समय भी हमें किस स्थिति में रहना है, या हम कर्म योग कर रहे हैं तो भी हम क्या रह सकते हैं? क्योंकि माइंड जो है दो तरीके की चीजें ना, अभी जो ज्ञान का अनुभव है वो भी खींचता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करो तो फिर अनुभव होगा। तो ये भी उधर की तरफ ले जाता है, ये मैंने देखा है एक्सपीरियंस में। तो वो आप गाइड करिए कि क्या सिर्फ एक मेथड ये पकड़ लें तो सब कुछ हो जाएगा? हमारी प्रैक्टिस सेम ही रहेगी, यही मेथड है, हमारा मेथड सेम रहता है। और ये मेथड सोल कॉन्शियस होने का मेथड है।
ये भी समझ लीजिए, यहाँ हम ड्रामा की किसी स्थिति को करेक्ट करने के लिए ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमारा प्रैक्टिस है इस ड्रामा को ड्रामा समझने का और उसको अपना घर समझने का। हम थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे आपको, लेकिन अभी आपके सवाल के जवाब में हम यही कहते हैं, ज्ञान योग दोनों अच्छा होना चाहिए। ये नॉलेज अगर आपको करेक्ट घुस रहा है अंदर, तो आप उस अनुभव में भी आ जाएंगे। ठीक कह रही हूँ निधि बहन? हाँ जी, बिल्कुल। ये मुरली सुनते नॉलेज समय भी कर सकते हैं हम। जी, मुरली सुनते समय भी जैसे कोशिश करते हैं अभी कि ट्राई सोल करें कॉन्शियस में रहने कि के लिए। हाँ? परम धाम में अगर सुने वो राइट मेथड है कि वो ज्यादा हमें समझ में आएगी। बिकॉज बाबा का पर्सपेक्टिव क्या है वो ज्यादा शायद हमें समझ में आएगा अगर हम राइट। परम धाम में बैठकर ट्राई कर रहे हैं सुनने की। हाँ देखिए, द थिंग इज कि हाँ, ये हम आपको अभी बताते हैं। अच्छा सवाल है, सभी सुन सकते हैं। बैठ के प्रैक्टिस करना कैसे है वो हमारे को समझ आया। ज्ञान योग दोनों बराबर अच्छा होना चाहिए, फिर भी उसमें भी हम योग को फर्स्ट बोलते हैं, वो मेन सब्जेक्ट है। योग दोनों में अगर हम बोले कि क्या ज्यादा होना चाहिए या क्या बेटर, तो वो योग है, बट ज्ञान इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट। अब आपने कर्म योग की बात की, या कैसे सुननी है मुरली, या कर्मों में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम धीरे धीरे सोल का पर्सपेक्टिव आता जाता है, सोल का दृष्टिकोण आता जाएगा आपको। तो जब आप मुरली मुरली भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको वहीं बैठ के सुनना है, हाँ, लेकिन उस स्थिति में सुनना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान के समय हमारे को ज्ञान यहाँ सोल कॉन्शियस होके, सोल जैसा भी आपने ग्रास्प किया, ये भी है, जैसा भी आपने ग्रास्प किया, हम सोल हैं और सोल उस दूसरे सोल से जो ज्ञान आ रहा है वो सुन रहे हैं करके, हम इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कर्मों में भी अकेला अलग है, सोल अलग है। तो जब मैं काम कर रही हूँ, जब हम काम कर रहे हैं, वो सोल यूज कर रहा है इस हैंड्स को चॉपिंग में, वेजिटेबल चॉपिंग में सोल यूज। ये धीरे धीरे ये प्ले ऑफ थॉट है, आप इसको प्ले कीजिए, वो सोल जो है यूज कर रहा है और सोल बनाए। देखिए बिल्कुल, अगर आप सोल के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो बिल्कुल अटेंशन से करेंगे, क्योंकि ध्यान खिसकता है, ध्यान अकेला बहन पे आ जाएगा वो सोल से छूटकर। तो उसको कंसंट्रेशन अटेंशन के साथ करेंगे तो आप वो कर्म में भी यूज कर सकते हैं। बैठे बैठे आप बैठे हैं, आप ये दृष्टिकोण इस्तेमाल कीजिए, ये वर्ल्ड ड्रामा है, हूबहू फिल्म सिटी की तरह यहाँ सेटअप है, सोल्स प्ले कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स सारे सोल्स हैं। जो ड्रामा में रिलेटिव्स हैं वो सारे सोल्स हैं, यहाँ इतना बड़ा खेल चल रहा है। ये थॉट से फन के रूप में प्ले करना है। क्लियर है क्या? मैंने जवाब दिया आपके सारे क्वेश्चंस का? जी जी दीदी। क्योंकि वही पुराने तरह से अगर ट्राई करने लगते हैं तो कई बार फिर ये वाली चीज पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मिसिंग हो रहा होता है कि ये ड्रामा चल रहा है। तो फिर हाँ, ये जो आपने कहा ना फन की तरह इसको भी करते रहो, बिकॉज अगर ये मोमेंट छूटा तो फिर वो परम धाम वाली प्रैक्टिस भी बहुत इजी क्विक नहीं लगती। तो इसीलिए करेक्ट। ये भी बीच बीच में करते रहना है। और और जितना आप ये फन में करेंगे उतना आपका योग अच्छा होएगा, ये भी देखिएगा। जितना आप इस फन की एंगल से आप इसको यूज करते हैं, सारे सोल्स को सोल की तरह देखते हैं, उतना आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, और जितना प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा उतना ये अपवर्ड स्पाइरल, चढ़ती कला इसको बोलते हैं। जी जी, कल आपसे बात कर रहे थे तो उस समय भी ऐसा महसूस हो रहा था कि सोल और रोल टोटल अलग है, डिसकनेक्टेड। तो वो मोमेंट बहुत समय तक रहा, और फिर उसके बाद जब खुद ट्राई कर रहे थे तो शायद रोल कॉन्शियसनेस ज्यादा होने लगती है। बट डेफिनेटली करते करते प्रैक्टिस वो चीज हो जाएगी। हम्म। तो और जी थैंक हमारा यू। मकसद ये नहीं है कि हम कर्म करते टाइम भगवान को याद करके करें, ये हमारा मोटिव नहीं है, लेकिन सोल कॉन्शियस होके करें, जी जी, है ना? अटेंशन और हाँ,
अभी लक्ष्य यही है कि इसको पकड़ना है, क्योंकि ये नहीं पकड़ा तो आई थिंक बाबा भी पकड़ में नहीं आने वाले, या बाबा की याद भी नहीं टिकेगी, और ये शायद सबका फिर वो फर्स्ट लेसन ही बहुत कमजोर रह जाता है, और कंप्लीट ट्रुथ में तो नहीं आएंगे फिर, इसलिए इसको राइट। तो पकड़ के रखना है जी। और आप ये जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, आप बाकियों का क्या अनुभव है हमें नहीं पता है, लेकिन मुरली भी आपको स्पष्ट बाबा क्या बोल रहा है वो समझ आने लगेगा। जो आप पहले समझते थे उससे अभी क्या समझ रहे हैं उसमें डेफिनेटली फर्क आएगा। जो मीनिंग आप पहले समझते थे और वो मीनिंग सेम, वही वर्ड्स का अब आपको डिफरेंट समझ आएगा। जी जी, ये पहले भी हुआ है कि पहले भी कुछ प्रैक्टिस शायद थोड़ी ठीक रही थी शुरू में ज्ञान में जब आए थे, तो बाबा का पर्सपेक्टिव समझ में आना और वो इंटरेस्ट रहता था, और वो चीज़ बीच में मिसिंग हो गई। जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलने लगते हैं, थोड़ा सा मिक्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी फिर से उसी को पकड़ना है, क्योंकि वो सोल ने एक्सपीरियंस किया है कि तुम राइट प्रैक्टिस कर रही थी और अभी कहाँ चली गई हो, तो अभी उसको होल्ड करना है, और आई नो उसकी डेप्थ आएगी फिर धीरे धीरे। जी, जी थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू मेरी बहन। और किसी का कोई सवाल है तो, या कोई शेयर करना चाहते हैं? आपके शेयरिंग भी सेवा करेंगे यहाँ पे। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति शांति। आई थिंक संधु है ना? चंदू बहन, सो सॉरी। जी जी मैं अभी स्कूल में हूँ, थोड़ा टाइम मिला मुझे। जी। जब परम धाम में टिकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो टिकना ज्यादा लंबा नहीं हो पाता, मतलब कहीं ना कहीं फिर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है योग के द्वारा। तो उसको कैसे हम टिक सकते हैं ज्यादा देर तक? आप जितना प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, जब ड्रामा में भी रहे तो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखें, फन के साथ। सब सोल्स हैं आपके आसपास में, आप वो प्रैक्टिस होना चाहिए दोनों तरफ से। और जब आप परमधाम में है, घर पर भी है, तो आप ये देखिए आपका दृष्टिकोण कौन सा है। अगर आप संधु बहन के दृष्टिकोण से इस दुनिया देख रही हैं या उसके हिसाब से थॉट्स चल रही हैं, इसको हम कहते हैं ईगो पर आधारित पुरुषार्थ, देहाभिमान आधारित पुरुषार्थ। सोल वहां कंप्लीटली फ्री होता है, वहां उसका कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, वो एसोसिएटेड है रोल से, अकेला बहन के रोल से सोल एसोसिएटेड है, लेकिन उसको पता है ठीक है एक रोल है ऐसा फलाना फलाना, लेकिन दृष्टिकोण उसके आधार पे नहीं, दृष्टिकोण सोल का होगा। वो आप थोड़ा चेक कीजिएगा, अगर वो करेक्ट है तो आपको वो खींचेगा, वहां बार बार अनुभव खींचेंगे। और दूसरा, ड्रामा में भी आप बीच बीच में समय निकालेंगे। यूजुअली ऐसे होता है मॉर्निंग में कर लिया, अच्छा इवनिंग में, वो सारा दिन क्या हो गया, ड्रामा में तो हम फंसे रहे ना, ऐसा नहीं करना है। बीच में समय निकालिए, ड्रामा है तभी तो फुल्ली सोल कॉन्शियस तभी हो पाएंगे हम। नहीं तो याद किया, सिस्टमेटिकली एक्यूरेट चार्ट भर दिया 8 आवर्स, वो नहीं करना है। चार्ट भरे तो भी एक्यूरेट चार्ट भरिए ना। आज बाबा ने क्या बोला, कोई मुश्किल 1 घंटा या 2 घंटा मुझे याद करता होगा, तो एक्यूरेट प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है। दे अभिमान तो 8 क्या 16 घंटे भी याद कर सकता है। जब आप एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं तब रावण जो है अटक डालेगा। लेकिन हमको समझना है ड्रामा है, फुल स्टॉप, निकल जाइए बाहर यहाँ से, यहाँ कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है संतु बहन, क्लियर है या आप कुछ ऐड करना जी चाहोगे? जी जी दीदी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओम अजंता शांति। बहन कहिए ओम शांति, मैंने अनम्यूट किया था, सॉरी। बनने की प्रैक्टिस हो रही है। आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है।
इको बेस्ड एफर्ट होने से, सुनाई दिया? हाँ बोलिए। हाँ, इको बेस्ड एफर्ट होने से सोल बनने की कोशिश होता है, तो हाँ वो नहीं कर। हाँ, सोल बनना नहीं है, हम ये ही हो, जी 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 उसकी करेक्ट प्रैक्टिस चाहिए। जी रह के फिर इधर करेंगे तब प्रैक्टिस सही है। जी जी जी। हाँ, डोंकी ईगल तो सोल बन ही बनना नहीं नहीं सकता। है। हाँ, यही बात। हाँ, आप पंख भी एक लगा घंटा दीजिए क्या 10 डोंकी के घंटा नहीं, 1 तो मिनट भी, 1 मिनट भी हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा लगता भी है। जब थोड़ा सा भी प्रैक्टिस में थोड़ा सा पूरा एक्यूरेट प्रैक्टिस होती है तो फिर फील होता है। जी अगर बैठे रहो और आत्मा बनने की कोशिश जैसे पहले था, किसी को सकाश देना नहीं होता। हाँ हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे ही तो अपने आप सबको पहुंचे। जी जी। और एक और बात है, सही मेथड पता चल गया। हाँ, क्वालिटी योग कर रहे हैं तो क्वांटिटी अपने आप फॉलो करना चाहिए। अगर मेथड समझ आ गया है, आपको सही मेथड समझ आ गया है तो क्वांटिटी अब आना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा पता चल गया आराम से रहें। अब पाथ समझ आ गया, मार्ग समझ आ गया, अब मिनट्स हमारे को बढ़ाने हैं। ठीक है अजंता बहन? अभी भी होता है कि सेंटर में थोड़ा अलग सा प्रैक्टिस होता है, तो फिर कोई कभी कैसे कभी भी करे ना, कोई कैसे भी करे, आप अपना एक्यूरेट कीजिए, आपका लाइट दूसरे तक जाएगा ना, उनको भी नजर आएगा। अच्छा हाँ ऐसे करना, ठीक है ना, वो सब जाग जाएंगे। जो सेमी रेडी हैं वो तुरंत जाग जाएंगे। और हमारे बीच में अभी हमारे साथ सविता बहन है जो गुड़गांव दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। ओम शांति सविता बहन। ये निमित्त बहन है हमारे। ओम शांति। और बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका इस रिट्रीट में। और हाँ, हम चाहेंगे आप शेयर करें, यहाँ हम सब आपको सुनना चाहेंगे। और जितना हम जानते हैं, हमने अब सुना है कि वो सविता बहन इतना जबरदस्त सेवा करते हैं कि निराधार करते हैं। हमने ये भी सुना है उनके स्टूडेंट से, निराधार करते हैं और बहुत ही अथक सेवाधारी हैं, लगे रहते हैं सारा दिन सेवा में, इसीलिए मिलते नहीं कि उनको हम बुला पाए यहाँ पर। सविता बहन प्लीज ये माइक आप यूज कीजिए जी। अच्छा, मेरे पास ना मेरा ये फोन की जो ब्लूटूथ है वो खराब हो गई, तो मैं कैमरा ऑफ करके वैसे ही बोलूंगी, ठीक जी है? जी 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 वैसे फिर जी आपको आवाज क्लियर जी नहीं जी आएगी। हाँ, जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। और ओम शांति। मैं अखिला बहन की एक भी क्लास मिस नहीं करती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि कम टाइम में, ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है कि हम लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने पहले भी अपनी लाइफ में, जैसे मैं बाबा की बच्ची बनी, तो मैंने बहुत अच्छे से हर चीज को प्रैक्टिस में लाया है, और ये शायद मेरा पार्ट का हो या मेरा भाग्य का हो। तो अब मैं जैसे कोई भी इनकी बातें सुनती हूँ, जैसे एक शब्द भी ये बोलती है ना, जैसे ईगल वर्ड यूज किया कि ईगल का विजन क्या होता है, वो किस तरह से देखता है, तो मैं उस चीज को वहीं पर ही रोक देती हूँ, और फिर क्या करती हूँ, पूरा इमेजिन करके उस चीज को देखती हूँ, और उस चीज को समझने का, क्योंकि इमेजिनेशन से क्या होता है, जब हम एक पिक्चर के रूप में जब किसी चीज को देखते हैं, तो देखने से, सुनने से ज्यादा चीजें देखने से ज्यादा समझ में आती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो शब्दों की भाषा नहीं समझता है, उसको शब्दों की भाषा समझ में नहीं आती है, वो दृश्यों की भाषा समझता है। उसको दिखाओ, जो उसको दिखाओगे वो अपने अंदर रिसीव करता जाएगा, और उसको प्रैक्टिकली जीवन में इम्प्लीमेंट उसका होता रहेगा। तो मैं आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं देखो। तो जो भी आपको, अब आप जैसे क्लास कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद उस क्लास को आप लोगों ने दोबारा खोलना है। खोलने से क्या होगा कि उसको जब आप सुनोगे ना, एक एक सेंटेंस को जब सुनते जाओगे, तो वहीं रुक जाओ। जैसे
एक डोंकी का बताया, एक ईगल का, क्योंकि मैं इनकी क्लासेस सुनती हूँ। मैं जो लाइव सेशन है उनको अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन बाद में मैं इनकी एक भी क्लास को मिस नहीं करती हूँ। और मैं और भी जो वरिष्ठ बहन भाई हैं जो भी यज्ञ के हैं, उनकी जो मैं क्लासेस सुनती हूँ, उनको मैं ये नहीं है कि मैंने 1 घंटे क्लास कर ली और मैंने अपने आप को एक डीप सेटिस्फेक्शन दे दिया कि हाँ भाई मैंने 1 घंटा उसकी क्लास करी थी, 1 घंटा मैंने योग किया था। नहीं, है ना, बाबा कहता है कई बार ये चीजें क्या हो जाती है, खुद को चीट करना, अपने आप को धोखा देना, अपने आप को खुश कर देना कि मैंने 1 घंटा क्लास सुनी, मैं 2 क्लास सुनी, मैंने 3 क्लास सुनी। ठीक है, अगर हम उन चीजों को भूल जाते हैं, जब सुन रहे हैं हमें अच्छी लग रही है, बाद में हम भूल ही गए हैं कि वो क्या बात बताई थी, तो वो कहीं ना कहीं वो जो 100% रिजल्ट हमें मिलना चाहिए अपने सुनने का, अपने पुरुषार्थ का, वो हमें मिल नहीं पाता। तो जब हम सूरज भाई की क्लासेस सुनते हैं या सिस्टर अखिला जो क्लासेस करा रही है, वो सारा विजन बेस्ड है, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो उसमें क्या है, हम जो भी सुनते हैं उसको हमें रुक जाना है थोड़ी देर और पूरा प्रैक्टिकल दृश्य बना के, पूरा एक चित्र बना के, पेंटिंग बना के, और फिर उसके ऊपर आराम से बैठ के मनन चिंतन करना है। और जब वो दृश्य के रूप में आप एक एक चीज को देखोगे, मनन चिंतन करोगे, तो वो चीज अपनी हो जाती है। एक बार मैं आपको छोटा सा अखिला बहन, मेरे पास कितना टाइम है? आप बात कर सकते हैं सविता बहन। अच्छा, ठीक जी। है, थैंक यू। एक बार क्या था, मैं यहीं पर ही, जैसे यहाँ बाबा के घर में छोटा सा गार्डन बना हुआ है, तो मैंने गिरगिट को देखा, तो और ऊपर मैंने बैठे हुए बाज को देखा। तो बाज इतना अलर्ट अटेंटिव था ना, बिल्कुल उसने अपनी ना गर्दन इधर करी ना उधर करी, बिल्कुल एकदम अलर्ट होके वो बाज बैठा हुआ था। नीचे फिर मैंने गिरगिट को देखा, गिरगिट क्या किया, झाड़ियों में छिप गया। और जैसे ही वो, क्योंकि उसने तो, गिरगिट ने तो बाहर निकलना था, तो जैसे ही वो गिरगिट क्या किया, देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, और उसको लगा कि बाज जो है वो चला गया है। लेकिन वो जैसे ही बाहर, वो बाज है वो पता नहीं किस साइड गया, कैसे उसने अपने आप को मूव किया, और जैसे ही वो गिरगिट आया तो बाज उसको लेके 1 सेकंड में हमारी आंखों के सामने से, मैंने उसको पत्थर भी मारा फेंक के, लेकिन वो लेके उसको उड़ गया। तो इसी तरह बाबा का जो ज्ञान है ना, ये तलवार की धार जैसा ज्ञान है, ये ज्ञान सहज नहीं है। अगर हमने अपनी गर्दन इधर उधर जरा भी घुमाई, बाबा क्या कहता है, माया किस रूप में आती है, क्या, क्यों, कैसे के रूप में माया आती है, कि जहां भी आपने क्वेश्चन मार्क उत्पन्न किया, किसी चीज में संशय उत्पन्न किया, समझो माया आ गई। तो हमने क्या करना है, जैसे जैसे बाबा कहता है वैसे वैसे उस लाइन पर हमें स्ट्रेट होके चलना है। दूसरी बात क्या कहता है, बाप समान बनना। तो बाप समान, जो ये पीछे का जो टॉपिक है उस पे हम वापस आएंगे, लेकिन अभी हम इसको लिंक करते हैं। बाबा कहता है बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने का मतलब क्या है, हमें बाबा के शब्दों में इतना निश्चय हो जाए कि हमें मनन चिंतन की भी जरूरत ना पड़े, मतलब उससे इतना प्यार, इतना गहरा उन पे विश्वास हो कि वो कहे ना, बच्चे ये रात है, तो हमारी जो बुद्धि कहे, बुद्धि को मनन चिंतन की जरूरत ना पड़े, हम कहे जी बाबा ये रात है। बाबा कहे बच्चे ये दिन है, तो हमारी जो आत्मा है, जो हमारा विवेक है, वो क्या कहे, हाँ बाबा जब आपने कहा है ना, तो ये क्या है, ये रात है और ये दिन है। तो बाबा, हमें इस पूरे ड्रामा का नहीं पता, हमें इस पूरे चक्र का नहीं पता कि हम 5000 साल में आपस में मिले भी हैं या नहीं भी मिले हैं। ठीक है, हमें बाबा ने हमें बताया है, तो हमें इस चीज पे 100% बिलीव हो गया है कि हम मिले हैं बाबा के कहने के अनुसार। अगर हम अपने माइंड से चेक करें कि हम मिले या नहीं मिले, तो कुछ रिजल्ट हाथ नहीं आने वाला। तो उसी तरह बाबा की, अपने आप को बाबा पर इतना कुर्बान कर देना है, इतना बलिहार जाना है। और ये कब होगा, प्रैक्टिस से होगा। जितना जितना हमारा बाबा के साथ का गहरा अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा बाबा में निश्चय बढ़ता जाएगा। और उस निश्चय के आधार से हमारी जो अंतर आत्मा है वो क्या कहेगी, हाँ ये बाबा ने कहा बिल्कुल राइट है ना। अगर ये हमने क्या है, अगर मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो इंटेलेक्ट है, अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है किसी बात को लेकर,
इसका मतलब क्या है, बाबा का जो ज्ञान है वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में काम कर रहा है बस, वो नॉलेज नहीं बना है, वो एक पावर नहीं बना है। तो कल मैंने एक छोटा सा अभ्यास आत्माओं को कराया था, है ना, मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी। ऐसे ही कीर्ति शाम को हमारी योग भट्टी होती है, कीर्ति बहन ने कहा कि आज आप कराओ। तो इतना एक सुंदर सा विजन मेरी बुद्धि में आया, बाबा ने मुझे टच कराया और उसका आज मैं सुबह से अभ्यास कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। क्या था वो विजन? मैंने हफ्ते 10 दिन पहले कोई एक यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप सा देखा था कि एक डॉक्टर होता है ना, वो ऊपर की जो हमारी खोपड़ी का हिस्सा है ऊपर वाला, उसको पूरा कट ऑफ करके और ऊपर का एक जैसे टोकरे की एक बर्तन की तरह, एक ढक्कन की तरह उसके खोपड़ी के ऊपरले हिस्से को क्या करता है, निकाल के साइड में रख देता है। और क्या देखता है उस खोपड़ी के अंदर कि हमारे जो ब्रेन है, हमारी जो खोपड़ी का जो एक बर्तन की तरह, एक वेसल की तरह, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी बहुत कुछ भरा हुआ। और क्या हुआ, बड़ी बड़ी जंजीरें बंधी हुई है अंदर। क्या बंधी हुई है? बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी हुई है, और जंजीरों में क्या पड़ा हुआ है, लोग पड़े हुए हैं, बड़े बड़े ताले पड़े हुए हैं। तो मैंने इसको क्या किया, मुझे अच्छा लगा वो कि सचमुच ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारी अगर ढक्कन को खोल के देखे तो अंदर भरा क्या हुआ है, अंदर सारा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है। फिर मैंने उसको बाबा से थोड़ा सा जैसे मुझे अनुभव हुआ, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया आत्माओं के आगे कि हमें क्या करना है, हमें ये अनुभव करना है कि बाबा सूर्य की तरह मेरे सिर के ऊपर चमक रहे हैं। और एक किरणों का हाथ ऊपर से नीचे आया, किरणों का हाथ एक ऊपर से नीचे आया, और सबसे पहले तो उसने क्या किया, जो ताले लगे हुए थे, जंजीरें जो पड़ी हुई थी, उसको खोला। और फिर क्या किया, हमारे अंदर तक हाथ डाल के सारे वेस्ट मटेरियल को उसने बाहर फेंका। हमारे बुद्धि रूपी बर्तन में जो वेस्ट मटेरियल, जो जंजीरें पड़ी हुई थी, उन सारी जंजीरों को खोल के बाहर फेंका। और जो भी सारे जो वेस्ट भरा पड़ा हुआ है, जो बातें, जो लोग भरे पड़े हुए, सबको निकाल के बाबा ने बाहर फेंका। फिर हमारी बुद्धि क्या हो गई, जो इतने सारी चीजें जो हमारे बुद्धि रूपी वेसल में पड़ी हुई थी, हमारे बुद्धि को क्या लगी हुई थी, जगह जगह चोटें लगी हुई थी। तो बाबा ने क्या किया, बड़े प्यार से अपनी किरणों का हाथ उन पे फिराया और क्या किया, सारे जख्मों को ठीक किया। और बाबा ने क्या किया, फिर अपने हाथ को पूरा, जैसे हम पतीले के अंदर हाथ डाल के पतीले को साफ करते हैं ना, ऐसे बाबा ने अपनी किरणों का हाथ मेरे बुद्धि रूपी बर्तन में ऐसे घुमाया और मेरे बुद्धि रूपी बर्तन को क्या बना दिया, सोने का बना दिया। इतना सुंदर। और कल मैंने वो आत्माओं को बताया, वो इतनी खुश हुई, कह रही दीदी हम अभ्यास कर रहे हैं, कुछ भी अंदर जा रहा है तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बाबा ने निकाल के फेंक दिया, और जैसे पतीले को साफ करते हैं अंदर हाथ डाल के, ऐसे बाबा ने अपनी किरणों से मेरे बुद्धि रूपी बर्तन को चमका दिया। फिर क्या किया, उसके बाद बाबा ने सारा वेस्ट निकाला, बुद्धि के जख्मों के ऊपर बाबा ने मरहम लगाई, बड़े प्यार से ठीक किया, और बुद्धि रूपी बर्तन को क्या किया, बाबा ने चमका दिया, हमारा बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन गया। फिर उसके बाद बाबा ने ना ज्ञान के मोती, है ना, मोती रखे बाबा ने उस बर्तन में। पहला मोती उठाया बाबा ने सूक्ष्म वतन से, मोती पर क्या लिखा हुआ था, हर बात में कल्याण है। ऐसे हमें जो मुरली पसंद हो, मुरली डेली आती है, हम 5 ज्ञान के मोती उठा के रात को सोने से पहले मुरली पढ़ो, और उस मुरली में से 5 मोती उठा लो, और एक मोती पर क्या लिखा हुआ है उसको अपनी बुद्धि रूपी बर्तन में, जैसे बाबा उठा उठा के डाल रहा है मेरी बुद्धि रूपी बर्तन में। फिर बाबा ने दूसरा मोती उठाया, उस पर क्या लिखा हुआ है, फिर मेरी बुद्धि रूपी बर्तन में डाल दिया। और क्या किया, बाबा ने उस बुद्धि रूपी बर्तन को बंद कर दिया फिर। और दिन भर मुझे देखना है, मेरी बुद्धि में कुछ नहीं है, मेरी बुद्धि में ये 5 मोती रखे हुए हैं, और इन 5 मोतियों को मैंने यूज करना है बस। बाबा का जो ज्ञान है ना, बड़ा विस्तार वाला ज्ञान है, बाबा की लंबे लंबी चौड़ी बातें नहीं होती है, वो तो हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए उसको बड़ा खोल खोल के, है ना, ऐसी महान आत्माओं के माध्यम से समझाना पड़ता है ना, मनन चिंतन करके उन कि ऐसा ऐसा क्या हल्का हल्के शब्द लेके आए जो इनको समझ में आए, आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है इस दुनिया में, है ना, कितना मतलब कहाँ फंस गए हम।
वो कैसे बाज की तरह 24 घंटे हम इतने अलबेले, बाबा कह रहा है अलर्ट अटेंटिव रहो, और हम जरा सी कुछ प्राप्ति हुई, हम अपनी माया क्या करती है, बाज दाना फेंकती है और हम उस दाने को खा लेते हैं और क्या करते हैं, मस्ती में फिर झूमने लगते हैं, और मस्ती में झूमते झूमते अपनी जैसे ही हमने चाल बदली तो मायाबाज फिर हमें अप कर गई। ठीक है, तो माया का काम क्या करना है, बच्चों को हमें सताना, उसको हमें सताने में मजा आता है कि इनको सताऊंगी तो इनका जो उस्ताद है उसको तकलीफ होगी। ये लड़ाई हमारी नहीं है माया से, भगवान की भी माया से लड़ाई है। सोचो, वो हमें सिखा रहा है तुम ऐसे करो ऐसे करो, और माया फिर हम कहते हैं हाँ बाबा एक विजन बनाओ, एक सुंदर सा दृश्य बनाओ कि बाबा मुझे कह रहा है पर्सनली कि बच्चे आज तूने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और हम कह रहे हैं हाँ बाबा ऐसा ही करेंगे। और जैसे ही हम गए, माया ने देखा हाँ अच्छा इसने ये पढ़ाई पढ़ी है आज, अभी इसको मैं बताती हूँ, वो क्या करेगी, उल्टा पलटवार, और हम कहीं ना कहीं धोखा खा लेते हैं। तो ये हार फिर माया क्या करती है, हंसती है हम पर। तो ये हार हमारी नहीं है, ये बाबा की भी हार है। जब हम अपनी हार में बाबा की हार देखेंगे ना कि बाबा हार रहा है ना, बाबा की शिक्षाएं हार रही है, बाबा का भरोसा हार रहा है, तो उस माया से जीतना हमारे लिए सहज हो जाएगा। हमें भगवान से भावनात्मक भाव से जुड़ना पड़ेगा, भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा, खाली ज्ञान ज्ञान से नहीं, भावना से जुड़ना पड़ेगा कि आखिर ये सूक्ष्म में चल क्या रहा है। तो इसका सबसे सहज तरीका यही है, जो भी सुनते हो, जो बातें अच्छी लगती है, रुक जाओ थोड़ी देर और उसको पूरा चिंतन करके, पूरा प्रैक्टिकल विजन बना बना के, दृश्य बना बना के उस अनुभव को अपना बना लो। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जब अनुभव के खजाने इकट्ठे होंगे तो हमारी आत्मा की बैटरी बढ़ेगी, और बैटरी बढ़ेगी तो माया से हार नहीं खाएंगे, उससे जीत पाना हमारे लिए सहज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टर कराती है पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है। कहीं कोई भी मतलब ये नहीं कह सकते कि हम एक थ्योरी बताई जा रही है बस, हाँ चलो सुना रहे हैं ज्ञान, नहीं, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। इतना सच छिपा हुआ है ना, परम धाम में स्वीट साइलेंस है। बाबा क्या कहता है, स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस मीन्स क्या, मीठापन है, मैं भरपूर हूं इसलिए साइलेंस हूं। खालीपन वाला साइलेंस नहीं कि ये कमरा है तो मैं इसमें करूंगी क्या। एक कमरा है बिल्कुल, ना उसमें सोफे हैं ना कुर्सी है और ना कुछ देखने को है, सिर्फ दीवार ही दीवार है, ना कोई खिड़की है, और मुझे वहां पे बंद कर दिया। तो अब मैं क्या, मेरे पास मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है सोचने का। लेकिन परम धाम में वो वाला साइलेंस नहीं है, भरपूरता वाला साइलेंस है वहां पे, कि मैं अंदर से भरपूर हूं इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं रिलैक्स हूं, इसलिए मुझे हर एक से क्या है, मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ इसलिए मुझे दूसरे से प्यार है। लव क्या है, वाइब्रेशन होते हैं, प्रेम के वाइब्रेशन प्रकंपन होते हैं, और जो खुशबू हमसे निकलती है उसको सबसे ज्यादा पहले हम ही फील करते हैं। जैसे पृथ्वी को दिखाते हैं ना, जो पता नहीं क्या कहते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है या पृथ्वी लगाती है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसकी ना दो तरह की वो होती है, दो तरह के उसमें चक्र लगता है ना। सूरज जब पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है तो वो क्या करता है, अपनी परिधि में भी घूमता है और धरती के चारों तरफ भी घूमता है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी परिधि में घूमना यानी वो खुद भी घूमता रहता है और घूमते घूमते वो धरती के चारों तरफ भी घूमता रहता है। इट मीन्स जो मैंने एनर्जी क्रिएट की है, जो मैंने एनर्जी क्रिएट की है वो सबसे पहले मेरे पास आएगी, उसकी खुशबू मुझे सबसे पहले अनुभव होगी, और जब वो मुझे अनुभव होगी मुझे भी अनुभव होगी, और क्योंकि वो प्रकृति में भी फैलेगी। सूरज है अपनी परिधि में भी घूमता है, धरती के चारों तरफ भी घूमता है, तो मेरी खुशबू मुझे भी मिलती है और पूरी प्रकृति में भी फैलती है। तो हम इस बेस पे चेक कर सकते हैं कि कहते हैं ना हमें किसी से प्यार क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, कैसे करे किसी से प्यार, है ना। कहना तो बड़ा आसान है, सबसे प्यार करो सबसे प्यार करो, लेकिन हो ही नहीं पाता है।
वो क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो खुशबू अभी तक मेरे अंदर क्रिएट नहीं हुई है। जितनी जितनी परसेंट में मुझे मेरे लिए वो फीलिंग आने लगेगी, और खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं अपने आप को हर्ट ना होने दूं। ये मुझसे मेरे प्रेम की निशानी है। कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, किसी ने सब्जी में चाहे जहर जितना नमक डाल दिया हो, लेकिन मैं अपने आप को हर्ट ना होने दूं, तकलीफ ना होने दूं, वहीं अपने आप को ठीक कर लूं। ये है अपने से प्रेम की निशानी। और हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि हमसे पूरे दिन हम लोगों को कम दुखी करते हैं और अपने आप को ज्यादा दुखी करते रहते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर प्यार अभी इमर्ज हुआ ही नहीं है, 0 लेवल से चल रहा है। अगर हम किसी की कर्मों को देखते हुए अपने आप को बार बार हर्ट कर रहे हैं, जिस दिन हमें खुद से प्यार हो जाएगा ना, हम इस संसार को देखना ही छोड़ देंगे। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने आप ही हमारा मन नहीं करेगा। क्योंकि बोलेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा। बोलने का तरीका भी हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ओके, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसके साथ भी अच्छा हो, इस भावना से बोल रहे हैं तो अलग है। लेकिन डिस्टर्ब होके बोल रहे हैं, तो आत्मा कहीं ना कहीं अपने आप से जब वो प्यार करेगी तो उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं उसको कुछ कहूं। तो दादी जी का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, दादी जान की कभी किसी को करेक्ट नहीं करती थी, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, क्यों नहीं करेक्ट करती थी जब इतने बड़े युग को संभाल रही थी। तो सोचने का विषय है ना भाई, कि कोई आया, कोई गेस्ट आ जाए, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो बेइज्जती हो जाएगी ना फिर तो। लेकिन दादी कभी किसी को करेक्ट नहीं करती। दादी क्या करती थी? योग करती थी। दादी 90% अंदर रहती थी, 10% बाहर रहती थी। दादी कुछ भी बात होती थी बाबा को दे देती थी कि बाबा ये कार्य है, इसको आपने देखना है। कौन क्या, हमें आत्मा का पता है किसका कैसा नेचर है, किसका कैसा है, किसका, तो हम सोचे कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, ये थोड़ा अलबेला, ये कहीं कुछ ना कर दे। लेकिन दादियों के ऐसे संस्कार नहीं थे। दादियां क्या करती थी? अंदर बाबा को समर्पण। तो अपने आप ही वो जो 90% अंदर रहती थी ना, तो वो प्योर एनर्जी, सूक्ष्म शक्ति बाहर सब कुछ मैनेजमेंट करके देखती थी। इसको कहते हैं प्रकृति का दासी होना। मैं अंदर हूं, प्योर एनर्जी रिलीज हो रही है मेरे से, इट मीन्स मैं प्रकृति में खुशबू भेज रही हूँ। और ये प्रकृति ही क्या बन जाती है? दासी बन के क्या कर रही है? हर एक शरीर से एक्यूरेट पार्ट प्ले करवाती है। ठीक है। तो दादी कभी किसी को करेक्ट नहीं करती थी। दादी क्या करती थी? योग करती थी। अगर हमारे जीवन में डिस्टरबेंस है, ऊपर नीचे है, कुछ भी हो रहा है संबंधों में, तो हमें क्या करना है? हमें उनको ठीक करने पे कुछ कुछ नहीं करना, किसी को मत छेड़ो। एक समय था जब यज्ञ में सिखाया जाता था लव और ला का बैलेंस, लव रखो ला रखो। लेकिन अब खाली क्या कहते हैं? लव रखो। सिर्फ लव पे आज टिके हैं। आज जो सोल्स है वो बहुत डेलिकेटेड है, उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो दूसरों को करेक्ट नहीं करना, अभी वो समय नहीं है। हम जब छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमें मार भी देते थे, और टीचर्स को स्पेशल डंडा दे के आते थे कि इनको 4 और मारना। लेकिन आज वो नाजुक, बहुत नाजुक आत्मा है हमारे आसपास जो रहती है, हमारे संबंधी हो गए, हमारे बच्चे हो गए, बहुत डेलिकेटेड सोल है। तो लव और ला का बैलेंस में से ला हटा दिया है। बाबा ने खाली लव पे फोकस डाला है। तो किसी को करेक्ट नहीं करना है, किसी को भी स्वीकार करना। और ये स्वीकार करने की शक्ति कब आएगी? जब हमारा हमसे प्यार होगा। और हमारा हमसे कब प्यार होगा? जब हम सोल कॉन्शियस होंगे। और सोल कॉन्शियस होंगे बाबा की याद से। फिर बाबा एक छोटी सी बस 2 मिनट की और बात, कि बाबा मुरलियों में कहता है आत्म अभिमानी बनो और मुझे याद करो। इस चीज को समझने की अभी हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आत्म अभिमानी बनो और मुझे याद करो। क्योंकि ये जो भगवान का जो ज्ञान है ना, ये शरीर नहीं समझ सकता। देह वाली बुद्धि, मैं अपने को सोचूं मैं सविता हूं और मैं बैठी हुई हूं, तो ये सविता इस ज्ञान को बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाएगी। सविता के अंदर जो आत्मा है, जब तक वो अपनी अनुभूति नहीं कर लेगी, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत पावरफुल ज्ञान है।
और जैसे एक साइंस की बातें एक साइंटिस्ट ही समझ सकता है, एक पेशेंट की बात एक डॉक्टर ही समझ सकता है। हम जैसों को बता दे तो थोड़ी समझ में आएगा क्या दवाई चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह जो भगवान जो शब्द बोलता है ना, उसकी जो गहराई है वो सिर्फ आत्मा ही समझ सकती है। वो पॉइंट ऑफ लाइट ही उन बातों को समझ सकता है। नहीं तो क्या हाथ लगेंगे? अव्यक्त को समझने के लिए अव्यक्त ही होना पड़ेगा, शरीर से न्यारा होके ही मुरली सुननी चाहिए। तो बाबा क्या कहता है, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। आत्मा, ये सोल, परमात्मा की बात आत्मा ही समझ सकती है। शरीर धारण किए हुए जो आत्मा है वो भगवान की बात को नहीं समझ सकती। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बाबा की एक एक बात समझ में आएगी। अगर आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो शब्द हाथ लगेंगे, अर्थ हाथ नहीं लगेगा। फिर हम क्या कहेंगे, रोज एक जैसी मुरली है, रोज एक जैसी वाणी चलती है ना। फिर हमें वो निरस्ता धीरे धीरे वो हमें एक साधारण कैटेगरी में ले आएगी। इसलिए रोज बार बार अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है कि ये गाड़ी है और मैं ड्राइवर हूँ, अब मैं ड्राइवर गाड़ी से उतर चुका हूँ और अब मैंने इस पे नहीं बैठना है। कब तक? जब तक इसका यूज ना हो। तो ये सिस्टर अखिला जो क्लासे कराती है, ये वो अपने आप में एक जबरदस्त कमेंट्री, एक एक शब्द कमेंट्री है। तो इसको कम से कम जब तक आपका दूसरा सप्ताह में 2 दिन क्लासे चलती है शायद, या पता नहीं 1 दिन चलती है मेडिटेशन की, तो जब तक वो ना आ जाए तब तक रोज उसको सुनना है। और सुन सुन के दृश्य बना बना के पेंटिंग, समझो हम पेंटर है, हम पेंटिंग कर करके एक एक दृश्य को बुद्धि में बिठाना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सविता बहन, बहुत ही यूजफुल और वैल्यूएबल शेयरिंग रहा आपका, और बहुत अनुभव से आप बात करते हैं। तो आई थिंक सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपको बहुत बहुत थैंक्स है। हम आपको फिर से आपका अनुभव शेयर करने के लिए आपको जरूर हम नेक्स्ट रिट्रीट में फिर से निमंत्रण देंगे। अगर आप फ्री होंगे तो प्लीज जरूर आइएगा। हाँ जी जरूर। हमारे को इनकी एक और बात अभी भी याद है, और हमारे को बहुत ही क्या कहते हैं, कुछ चीजें ऐसे टच होती है। इन्होंने ही बताया कि एक बार ये ट्रीट में आए थे और उन्होंने कहा कि शायद वो मार्केट से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो सामने दुकान के बाहर एक मैनिक्विन था। मैनिक्विन जो एक डॉल होती है जिसको आप गुड्डे गुड़िया जिसको आप कपड़े डालते हैं और वो कपड़ों का शो करते हैं, उसको देख के सब ग्राहक लोग दुकान में घुसते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं वहां खड़ी थी और मैंने वो मैनिक्विन को देखा और मुझे लगा कि उसमें और अगर सोल नहीं है तो वो गुड़िया और ये गुड़िया में तो कोई फर्क नहीं है। तो मैं यानी कि सविता बहन में और वो जो मैनिक्विन है उसमें कोई फर्क नहीं है अगर वो सोल नहीं है। वो तो ऐसे खड़ा है बिल्कुल बुद्ध बनकर, तो ये भी ऐसे ही है। तो बहुत ही सोचे कितना डीप इंसाइट है कि सोल नहीं है तो हम मैनिक्विन है, डॉल है, ये डॉल शो चल रहा है, यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग यानी जीवित व्यक्ति यहाँ कोई नहीं है सिवाय सोल्स के, और वो भी इनविजिबल है, अदृश्य है। तो अभी भी हमको ये बात याद है और हमको बहुत अच्छा लगा आप आए, शेयर किया, बहुत ही यूजफुल है। हम सब इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी जो जो कैमरे पे दिख रहे हैं एक हाथ हिला के सविता बहन को तो आप थैंक्स कर सकते हैं। हेलो दीदी, ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। रात को दीदी ने क्लास दिया था ना जो, और वो इतना सुंदर दिया था कि वो अमृत वेला कल शाम से लेके अभी तक उसका नशा नहीं उतरा है। तो वो ऐसे लग रहा है कि ऊपर से हेलोजन लाइट है और बॉडी और माइंड सब ऊपर गया बाबा के पास। बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो आपने दोबारा से एक्सप्लेन किया। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। एक और छोटा सा टॉपिक है, हम इसको अभी यहाँ कवर करेंगे कि कल हम जीवन मुक्ति की एक बात छिड़ी थी, हमने सोचा इसको हम थोड़ा क्लियर करें। ये जीवन मुक्ति हमारे को इस ही जन्म में फील करना है, और इसका एक छोटा सा उदाहरण देंगे। हम इसको थोड़ा सा शेयर करते हैं, ये जीवन मुक्ति क्या है, हद के रूप में हम इसको थोड़ा सा समझते हैं।
राइट। आप सबको स्क्रीन नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो टॉम जो है एक कैमल एलिफेंट का ड्रामा है। हम फिर से अपने उस पुराने मॉडल पर आते हैं। टॉम जो है एलिफेंट का रोल कर रहा है। टॉम नामक एक स्कूल का बच्चा, छोटा बच्चा 8 साल का, वो एलिफेंट का रोल कर रहा है, और हैरी जो है कैमल का, ऊंट का रोल कर रहा है। अब ये दोनों रोल कर रहे हैं और कैमल की बहुत प्रशंसा हो रही है। एक फिजिकल ड्रामा है, स्कूल ड्रामा। कैमल की बहुत प्रशंसा हो रही है। वो और छोटी गुड़िया कहाँ है? छोटी गुड़िया घर पे है, वो किसके पास है? ये वो अपनी मम्मा के पास है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कैमल और एलिफेंट का ड्रामा चल रहा है और कैमल की बहुत प्रशंसा हो रही है। और ये ड्रामा, इसमें जो है एलिफेंट कैमल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। ऐसा ड्रामा है कुछ, तो एलिफेंट कैमल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। लेकिन ये ड्रामा खत्म हो जाता है थोड़ी देर में। टॉम और हैरी, उनकी जीवन बहुत ही अच्छी सुखी चल रही है। पहले ड्रामा के दौरान भी सुखी चलती है और ड्रामा के बाद भी सुखी चल रही है। और ये दोनों जो हैं इस ऊंट और हाथी के रोल से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, बहुत ही क्लोजली शामिल हैं, क्योंकि ये किरदार निभा रहे हैं, लेकिन फ्री भी हैं साथ ही में। तो कैमल का रोल शायद पूरा फिनिश हो जाता है इस ड्रामा में, कैमल गायब हो जाता है इस ड्रामा से, तो भी इन दोनों के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। टॉम और हैरी पहले भी अच्छे दोस्त थे, और जब ड्रामा चल रहा है तब भी अच्छे दोस्त हैं, और बाद में भी अच्छे दोस्त हैं। जो कैमल की प्रशंसा होती है, कैमल की निंदा होती है, हैरी उसके आधार पर इमोशंस नहीं लेता है, और ना ही टॉम उसके आधार पर इमोशंस लेता है। उसको अपनी जीवन नहीं बनाता है, फ्री रहते हैं। तो लेकिन ये भी हो सकता है, तो ये जो हमने आपको बताया, ये एक स्थूल रूप में जीवन मुक्ति का एक एग्जाम्पल है। दोनों की जीवन पहले भी अच्छी है, ड्रामा के दौरान भी अच्छी। कैमल एलिफेंट जो है, इनकी चटा बेटी है, इनका आपस में ठीक नहीं चलता है, ऐसा ड्रामा बना हुआ है। लेकिन जो टॉम और हैरी है, उनकी जीवन पहले भी अच्छी, ड्रामा के दौरान भी अच्छी, और बाद में भी अच्छी है। लेकिन ये जीवन मुक्ति है, इसको समझिए, जीवन मुक्ति है एक हद के तौर पे। उनकी लाइफ नहीं बदलती, उनके संबंध नहीं बदलते, लविंग रहते हैं, और हमेशा मजे में है वो दोनों। 8 साल के बच्चे अपना खेलते हैं, ड्रामा के दौरान भी उन दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं है। कैमल एलिफेंट का है। लेकिन ये भी हो सकता है कि टॉम जो है रोल में फंस जाए, टॉम अपने आप को एलिफेंट समझने लगे। अब उसकी दुनिया जो है, एलिफेंट की दुनिया उसकी दुनिया, और ये ड्रामा, बच्चों का जो ड्रामा, यही सब कुछ है उसके लिए। तो क्या सोचेंगे सब यही सोचेंगे कि कोई जबरदस्त मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हैरी ठीक है, लेकिन टॉम अपने आप को एलिफेंट समझ रहा है, और उस ड्रामा ही उसके लिए सब कुछ बन गया है, एलिफेंट ही सब कुछ बन गया है। तो ये एक मेंटल ब्रेकडाउन है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन सारे के सारे सभी लोग अपने आप को इस तरह से समझ रहे हो, तो हम कहेंगे ये सामूहिक गिरावट है, और इसको मेंटल ब्रेकडाउन कोई नहीं कहेगा, कहेंगे ये नॉर्मल है। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसको सब लोग कहते हैं इसका शायद दिमाग सही नहीं है, इसको लेके जाना है कहीं, डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन सारे के सारे अपने आप को ड्रामा में बंधाएमान बांधे हुए हैं, तो ये सामूहिक तौर पर हम गिर गए हैं, और अब ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है।
ये रावण के जादू को एड्रेस करना है, हमें इसको बाहर निकलना है। अभी क्या हो रहा है, हर एक दूसरे को नीचे ही डाउनवर्ड स्पाइरल में, नीचे के सर्कल में पुल किए जा रहा है। सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनविजिबल प्रिंस को। जो इनविजिबल प्रिंस है वो ड्रामा से बिल्कुल फ्री है। इनविजिबल प्रिंस ड्रामा से बिल्कुल फ्री है। उसकी दुनिया भगवान के साथ है, वो लवली है, लविंग है, उसकी दुनिया हैप्पी है, संतुष्ट है, आनंद में है, परिवार बेस्ट, खुद बेस्ट, घर बेस्ट, माता पिता बेस्ट, सब कुछ संपूर्ण, सब कुछ कंप्लीट, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं वो यूनिवर्स ये है। ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स नहीं है, ये कहानी है। जब हम यूनिवर्स यूनिवर्स की यानी ब्रह्मांड की बात करते हैं, जब हम क्या कहते हैं घर की बात करते हैं, तो ये है वो यूनिवर्स। कहानी कभी भी यूनिवर्स नहीं हो सकती, और कहानी आपकी रियल लाइफ नहीं दर्शाती। आप मान लीजिए कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, कोई सिंड्रेला की स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, अमर चित्र कथा पढ़ रहे हैं, तो उस कथा को पढ़ते समय आपकी जीवन कहीं नहीं होगी उस कथा में। कहानी उस दुनिया को नहीं दिखाएगा। तो जो रियल वर्ल्ड वो है, रियल यूनिवर्स वो है, और वो यूनिवर्स पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल है, कल्याणकारी है। वो यूनिवर्स पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल है, कल्याणकारी है। वहां के रहवासी पॉजिटिव है, सुंदर है, कल्याणकारी है। ये कहानी, इसकी बात हम नहीं करते हैं। कहानी कभी सच्चा यूनिवर्स नहीं दिखाएगा। लेकिन हुआ ये है कि हम हो सकता है उल्टा देख रहे हैं। हम यहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा घर है, वो कुछ और काल्पनिक दुनिया देख रहे हैं। हमने इसको उल्टा किया हुआ है। अब इसको सुलटा करना है। बाबा के लैंग्वेज में बाबा कहते हैं सुलटा, उल्टे को सुलटा करना यानी सीधा करना। तो हो सकता है हम उल्टा देख रहे हैं। जो यूनिवर्स कहते हैं पॉजिटिव है, यूनिवर्स कहते हैं बहुत, ये तो साइंटिस्ट भी मेंशन करते हैं कई बार, कई फिलॉसफीज में मेंशन होता है। कौन सा यूनिवर्स, यहाँ तो कुछ भी, स्थूल दुनिया को देखो, यहाँ कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ये इस यूनिवर्स की बात हो रही है, वो एटर्नल वर्ल्ड ऑफ प्रिंस, वो शाश्वत दुनिया अदृश्य राजकुमार की, वो है ये दुनिया। तो यहाँ पर हम रोकते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहेगा तो जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट आपको हद में समझ आया होगा। यही जीवन मुक्ति हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये जो यूनिवर्स है हमारा रियल यूनिवर्स, ये जो हमने पॉजिटिविटी की बात की, ब्यूटी की बात की, ये सब कुछ असाधारण तौर पर है। हम जो कल्पना करते हैं उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है ये यूनिवर्स। और तभी यहाँ पर आत्माओं को शांति मिलती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, सब कुछ शुभ है। और उस स्थिति से ड्रामा देखा जाए तो ड्रामा भी बिल्कुल करेक्ट है, किसी को कुछ नहीं होता है। और ये इमॉर्टैलिटी, ये अमरता का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये सोच के देखिए कैसे हम ये सोचते। देखिए इस स्थूल दुनिया में हम देखते हैं सब कुछ खत्म होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं, सब लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर भी हम मरना नहीं चाहते हैं, फिर भी नहीं मरना चाहते। हमारे को एक भाई बता रहे थे, निमित्त भाई हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो बता रहे थे कि लोग कई बार कहते हैं कि मुझे उठा लो भगवान, अभी ये दुनिया नहीं चाहिए, मरना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। लेकिन उनका अनुभव बताता है कि जब वक्त सचमुच में वो मरने के लिए होते हैं तो वो जीना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते। जब हम इन आंखों से देख रहे हैं या सब कुछ मॉर्टल है, तो फिर किस लिए हम मरना नहीं चाहते हैं?
ये कॉन्सेप्ट कहाँ है बुद्धि में कि मुझे नहीं मरना है? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आता है उस यूनिवर्स से कि यहाँ सब सोल्स हैं, सब अमर हैं। तो वो हुआ ये है, आ गए देह अभिमान में और अब भी नहीं मरना चाहते हैं। देह अभिमान तो मरेगा ना, है सोल्स, मर भी नहीं रहा है कोई, मृत्यु को भी कोई प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन रावण राज्य में देह समझ रहे हैं और अब देह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देह ना चली जाए कहीं। और उसके लिए कितने मेडिसिन लेते हैं हम, वैक्सीनेशन लेते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, क्यों आयु लंबी हो, खजाना भरपूर करके रखते हैं कि हम लंबी आयु तक जिए, ये हमारे काम आए, और जिए 100 years हो गए और जिए, और कितना जिएंगे? देह अभिमान और कितना जिएगा? उसका एक लिमिट है, एंड है यहाँ पर। बट सोल, ये इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा जो ट्रू नेचर है, हम अमर है। यहाँ से आता है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ हमारा रिट्रीट ज्ञान, इस रिट्रीट का एंड होता है। अगर कोई शेयर करना चाहे तो आप फ्रीली आके शेयर कर सकते हैं। आपका कोई कुछ कमेंट हो, आप कुछ बात करना चाहते हैं, किसी ने सवाल किया है। सतयुग में ड्रामा में सोल का रियल रिफ्लेक्शन है। वहां सब सोल कॉन्शियस होते हैं। ये जो मुझे आपका सवाल इतना ही समझ आ रहा है कि वहां सब सोल कॉन्शियस होते हैं, वहां कोई वहां ड्रामा है, सबको पता है यहाँ कोई मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, तो इसीलिए किसी के जाने पर भी, हाँ, नारायण के जाने पे लक्ष्मी रोती नहीं है वहां, ठीक है ना? नहीं तो वो भी फिर वहां दुख की फीलिंग आएगी। हमने क्या सही समझा है? आप ऐड कर सकते हैं कौन सा, अगर आपका कुछ, मैंने कुछ मिस किया हो समझने में। आप चैट द्वारा भी बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। कोई और अपना कोई शेयर करना चाहेगा, कोई बात करना चाहेगा, किसी का कोई सवाल हो? दीदी, यूनिवर्स से आप हम लोग क्या समझें? यूनिवर्स का सही मीनिंग क्या है? हम जो यूनिवर्स की बात करते हैं वो हमारा अलौकिक घर है। हम उस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ये स्टोरी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं यूनिवर्स को हिंदी में, क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तो वो है ना, और उसमें एक ये छोटा सा स्टोरी का कॉन्सेप्ट है। तो गुड तो ये भी है, लेकिन गुड नहीं लग रहा है क्योंकि हम अपने आप को सोल नहीं समझ रहे। अदरवाइज देखिए, अभी भी हम सब बैठे हुए हैं तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पेन रिसेप्टर्स होते हैं। टच पे हम कुछ टच करते हैं, कहीं ये पेन के रिसेप्टर्स, यानी कि दर्द की फीलिंग महसूस कराते हैं अभी भी। लेकिन कोई भी चिल्ला तो नहीं रहा है दर्द हो रही है, दर्द हो रही है करके, राइट? कोई अभी इस वक्त नहीं चिल्ला रहा है, लेकिन ये पेन रिसेप्टर्स अभी भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ होता है तो ये रिसेप्टर। अब ऐसे ही देखिए, जो क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, इतनी जोर से फास्ट बॉल आती है और वो अपने हाथ में कैच करते हैं तो उनको दर्द होता है, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। वो कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि नॉलेज के आधार पे उनको पता है कि ये दर्द आएगा, बट वो रिसीव नहीं करते उस दर्द को, उनको फीलिंग नहीं आती है वो दर्द की। उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, ये तो कुछ दर्द ही नहीं है। आप देखिए, इवन बच्चे लोग खेलते हैं, कितना मार लगता है उनको खेल में। कोई ऐसे गेम्स होते हैं, कबड्डी कुश्ती होता है, लेकिन उनको पेन की फीलिंग नहीं आती है क्योंकि उन्होंने वो रिसीव नहीं किया। तो ये सोल के ऊपर है, वो पेन रिसीव करे या नहीं करे। तो जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तो ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे दादी जानकी बोलती थी, दर्द शायद शरीर में है लेकिन दुख नहीं है उसका।
तो जो आई होप हमने आंसर किया हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करके आप बता सकते हैं। निधि बहन आप बात कर सकते हैं। जी दीदी, जैसे आपने अभी बोला कि सोल का एक्सटेंशन नहीं है जो भी ड्रामा में है, बिल्कुल तो अभी के लिए तो हम समझ सकते हैं। सतयुग के लिए जैसे अगर बोलें कि सोल कॉन्शियस ही है, तो जो भी उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ड्रामा में, उसको तो हम बोलेंगे कि सोल का एक्सटेंशन ही है, क्योंकि वो उसी स्थिति से ही मनसा वाचा कर्मणा हैं चीजें। तो क्या हम वहां पे बोल सकते हैं कि हाँ, वो सोल को डिफाइन कर रहा है जो भी ड्रामा में दिख रहा है? जी बिल्कुल, अभी भी जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सोल का रिफ्लेक्शन है ना। अभी क्योंकि देहाभिमान युक्त सोल है, तो फिर उसी का रिफ्लेक्शन बाहर दिखाई दे रहा है ना हमको, वही तो चल रहा है। तो वहां पर भी सोल का रिफ्लेक्शन वो इतना प्योर है, इतना वंडरफुल है, तो बाहर जो भी है सोने चांदी सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है वो सोल का हैप्पीनेस है। वो डायमंड या गोल्ड से नहीं है, वो डायमंड गोल्ड की वजह से खुश नहीं है। वो हर एक सोल जो है वो उसके पीछे एक ओशन ऑफ हैप्पीनेस है, इतना हैप्पीनेस है, वो सोल अंदर से इतना सुखी है, तो वो ड्रामा भी ब्यूटीफुल है बाहर से। आई होप आपको समझ आया होगा या जी ऐड जी, करना एक चाहते। सिस्टर है, उनका ये क्वेश्चन भी था कि वो आपसे पूछना भी चाहते थे कि क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी कि जो भी हमारा ये ड्रामा में पार्ट है या जो भी रोल है, ये सोल का एक्सटेंशन नहीं है। तो वो बहुत ही समझने की चीज थी, कुछ डीप चीज थी। तो वो मेरे से बोला भी कि कभी सिस्टर से पूछना। जी तो मुझे ये चीज लगी कि हाँ, सोल का एक्सटेंशन कैसे नहीं है ना, वो पार्ट राइट, जो हाँ रोल है हमारा, इसको समझ गए। थोड़ा सा क्लियर और कर दीजिए। देखिए, अखिला जो है सोल से अलग है, सोल का पार्ट नहीं है अखिला, जी जी ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अखिला बहन को जो कुछ मिला हुआ है, जो कुछ भी है, वॉट एवर, अच्छा बुरा जैसा भी, ये सोल का एक्सटेंशन नहीं है। सोल की ये तो अखिला बहन का दुनिया यहाँ पर है, इस वर्ल्ड में है, लेकिन हम सोल और रोल को मिक्स नहीं करते हैं। अभी भी हम बात कर, अखिला बहन जैसे बात करती है, वो सोल यहाँ से निकल जाता है और वो वहां पर अपने घर पर है, हो सकता है। सोल कंप्लीटली अलग है उस रोल से, हम इसको ऐसे ही देखते हैं। हालांकि सोल ही वो रोल कर रहा है, लेकिन हम देखते उसको ऐसा ही कि अखिला डिफरेंट है उस रोल सोल से। और जब हम इसको अलग करते हैं, तब हमारा जो, हम सोल को कंप्लीट परफेक्शन में देखते हैं, हमारा जर्नी भी परफेक्शन का है और उसका एंड रिजल्ट भी परफेक्शन है। तो जब जर्नी को हम परफेक्ट बनाते हैं, तो हम बिल्कुल एकदम रोल सोल बिल्कुल अलग है, सोल का इससे कुछ लेना देना नहीं। और तब हम उसको धीरे धीरे इस तरह से हम करते हैं और उसको परफेक्शन रोल में देखते हैं। देखिए, अभी भी हम जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारा रोल का ट्रेस नहीं आने देते उस प्रैक्टिस में, रोल का अंश मात्र भी उस प्रैक्टिस में नहीं आने देते। हम ऐसे देखते हैं जैसे हम परफेक्ट सोल कॉन्शियस स्टेज में हम देख रहे हैं। तो हमारी प्रैक्टिस परफेक्शन की है और उसका एंड रिजल्ट भी हमारे को फास्ट बाप समान वाला एंड रिजल्ट होता है। क्लियर है क्या? जी जी, कल मुरली थी, अव्यक्त मुरली, उसमें यही बाबा ने बोला, आत्म अभिमानी स्टेज माना निर्लेप स्थिति। जी निर्लेप माना ही कि माया और हर चीज से बिल्कुल न्यारा। तो यही है जो आप बोल रहे हैं कि सोल बिल्कुल डिफरेंट है, और हम कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग में सोचते हैं, उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, सोल को रोल से डिफाइन कर रहे होते हैं कि क्या हमें फील हो रहा है, क्या लग रहा है, या क्या जी पार्ट मिला हुआ है। ये मिक्स्ड है। ये जब टोटल अलग, वही जो प्रैक्टिस से टोटल अलग देखोगे, तो सेम यही फीलिंग सतयुग में है। वो मुझे समझ में आ गया कि सतयुग में एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन वो सोल पूरे टाइम उस फीलिंग में है, और वो ही हमें यहाँ भी प्रैक्टिस में करनी है। और ये चीज बिल्कुल एक्यूरेटली अलग अलग देखनी है, अदरवाइज मिक्स्ड फीलिंग में ही रहता है। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा। जी, थैंक यू दीदी।
थैंक यू। दीदी ओम शांति। मुझे ओम शांति संयुक्ता जी, बताइए। दीदी मुझे एक चीज बोलना था कि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि रोल और सोल को हमें अलग करके, तो उसका मतलब सतयुग में सबका दिव्य दृष्टि सबके पास है, इसीलिए वो लोग मतलब सोल कॉन्शियस है। जी 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 है ना? जी तो वही, तो हम लोगों को यहाँ पर इतना हम तमो प्रधान हो गए कि हम लोग को एफर्ट बनाना पड़ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, पर वहां पर जितने भी सोल्स अवतरित होते हैं वो लोग ऑलरेडी उनकी दिव्य दृष्टि भी होती है, वो तीसरा नेत्र भी जी उनकी खुला होता है, तो इसलिए मतलब वो सोल कॉन्शियस सब होते हैं वहां पर, राइट, देख पाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। और एक और चीज है कि हमारे को हर बिट ऑफ अटैचमेंट यहाँ छोड़ना है, ये तो पक्का है, लेकिन अगर फायर ऑफ नॉलेज होगा तो ये आसान हो जाता है। तकलीफ के साथ नहीं छोड़ना है, हर अटैचमेंट यहाँ छोड़ना है, हर ईगो यहाँ छोड़ना है, लेकिन फायर ऑफ नॉलेज से, ज्ञान की अग्नि से ये इजी है। बोलिए उमा बहन। ओम शांति। ओम शांति। एक क्वेश्चन है, जी, चलते फिरते काम करते परम धाम का अनुभव कर सकते हैं या बैठकर ही करना है? आप चलते फिरते अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप सोल कॉन्शियस होकर भी चल सकते हैं, आप सोल हैं, हाँ, या बाग में टहल रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, आपको कर्म करते भी वो इजी होगा। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ, मैं चलते फिरते। राइट, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। चलिए, एक आई थिंक एक टाइम से काफी ऊपर आ गए, एक लास्ट सवाल अगर किसी का शेयरिंग सवाल हो, कुछ हो, आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम बाप दादा की ड्रिल देखेंगे। राइट, तो ओम शांति दीदी। जी किरण बहन, आप बात कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट खत्म कर दीजिएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पर जी। आज का ना, आज काफी अच्छा लगा और काफी समझ में भी आया, बहुत डिटेल्स में हुआ ना, और सविता दीदी भी बीच में आए, तो आज बहुत मतलब एक्सपीरियंस जैसे लग रहा है कि एक नया अनुभव है जैसे। जी, ठीक है, अभी थैंक यू उसी किरण स्टेज बहन। में तो दीदी नहीं पहुंचे हैं जहाँ पहुंचना चाहिए, उसमें तो पहुंचने में अभी बार बार वो देवान आता ही है। लेकिन उसके लिए हमें बार बार पारस बुद्धि का यूज करना है। पारस बुद्धि ये ज्ञान की आग को फैलाएगी और प्रज्वलित रखेगी। ठीक है, थैंक यू किरण बहन। चलिए, सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। हम फिर से मिलेंगे फिर किसी नए रिट्रीट में, और हम इसको फिनिश करते हैं एक बाप दादा की ड्रिल के साथ। अपना पुरुषार्थ जोर शोर से ज्ञान की अग्नि से आगे बढ़ाए रखें, ठंडे मत पड़िए, अभी इस आग को पूरे विश्व में फैलाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब पार्टिसिपेट कीजिए और आहुति डालते रहिए ते अभिमान की। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस।
होने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ।